दो लौंग का जादू आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो पहले तो आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से मेरे जो ये कुर्ता है बिल्कुल ढीला हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह से ढीला हो चुका है। पेट तो मानो गायब हो चुका है जो मेरा इतनी मोटी। पहले आप इस पिक्चर को देखिए, पिक्चर में आप साफ देख पा रहे होंगे कि इतना मोटा, छाती से भी ऊपर मेरा पेट, और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल गायब हो चुका है। तो मैं इसीलिए सामने रख के आपके यहाँ पे दिखा रही थी आपको, ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट का पता चल सके। एंड ये जो रिजल्ट है मेरी तरह, ये जो रिजल्ट है, अगर आप भी मोटे पेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप भी बहुत कम टाइम में ये रिजल्ट्स पा सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिसको मैंने खुद यूज़ किया। एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या है ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दो लौंग का जादू। तो ये देखिए, ये जो ड्रिंक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने लेना शुरू किया। एंड सच बता रही हूँ आपको कि वज़न जो है ना, फैट जो है ना, ऐसा पिघलना शुरू हुआ जैसे गरम तवे पे आप मक्खन रख दो तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही इस ड्रिंक की वजह से मेरा फैट पिघलना शुरू हो गया। और रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं कि पूरा पेट एकदम सपाट हो गया। जो कपड़े कहीं मतलब इतने ज़्यादा मेरे को टाइट हो रहे थे, पहन नहीं पा रही थी। ऑब्वियसली इतने टाइट कपड़े कोई नहीं पहन पाता है, तो अभी मैं इनको पहन भी पा रही हूँ। और देख ही सकते हो आपकी लूज़ मेरे को हो चुके हैं। मुझे लूज़ कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ऐसे चिपचिपे, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है तो चिपचिपे इस मौसम में थोड़ा सा लूज़ कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फालतू की बातें ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस ड्रिंक को आपको तैयार करना है। प्लस एक और चीज़ बता दूँ, पूरा देखना वीडियो को, क्योंकि इसके साथ कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी पड़ती है। आपका, अगर आप सोचो कि सिर्फ ड्रिंक पी लिया और वज़न घट जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा जी। थोड़ा सा आपको और काम भी करने होंगे। वो क्या करने होंगे वो मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले हम इस ड्रिंक की रेसिपी देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसको आपको पीना कब है, सही टाइम कब है इसको लेने का, और कितने दिन आपको रेगुलर लेना है। उसके बाद गैप भी ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें बता रही हूँ तो अच्छे से समझ लेना। बनाती बार कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप भी इसको तैयार कर लेना। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो मैं इस ड्रिंक को कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये लिया है जीरा। और जीरा देखिए, क्वांटिटी को पहले देख लीजिए, आधी चम्मच ली है। जब भी आप कोई भी चीज़ नई खाना शुरू करते हैं ना, तो उसकी क्वांटिटी पे खास ख्याल रखना चाहिए। एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेने लग जाना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो इतने से आपने ये शुरू करना है। तो आधी चम्मच मैं यहाँ पे जीरे की ले रही हूँ। जीरा जो है ना, आपके वजन को लूज करने के लिए एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। कैंची की तरह ये वजन को काटता है, आपके फैट को काटता है। मक्खन की तरह आपका फैट जो है वो बर्न होना शुरू होता है। इसमें फाइबर होता है भरपूर मात्रा में, जो कि आपके पेट को काफी समय तक भरा भरा आपको फील कराता है, और आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हो। आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। लेडीज लोगों को आयरन की कमी देखने को मिलती है, तो आप इसको मतलब कि अगर वजन कम नहीं भी कर रहे हो ना, तो इसके जितने पोषक तत्व मैं आपको बता रही हूँ उनके बेसिस पे भी अगर आप इसको खाते हो तो आपको देखिए ढेरों बीमारियों से दूर रहोगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन सी की भी कुछ क्वांटिटी होती है। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। आपके देखो पाचन को सुधारता है। अगर आपको किसी को पेट फूलने की समस्या है, ब्लोटिंग है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। भूख को कंट्रोल में रखता है, मतलब आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाते हो। तो यही कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो वजन है वो कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो आधी चम्मच मैंने यहाँ पे ले ली है इस जीरा की। एंड अब देखिए इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है। ये देखिए, ये जो मीठी सौंफ है ये वो है। तो मीठी सौंफ आपको लेनी है, जो हम मतलब मीठे में भी इस्तेमाल करते हैं। हरे वाली जो होती है वही वाली आपको लेनी है। और ये भी एक फाइबर का एनरिच सोर्स होता है, जिससे पेट आपका भरा भरा रहेगा और आपको भूख कम लगेगी। पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की मात्रा भी उसमें अच्छी है। मैग्नीज भी है, विटामिन सी भी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। सबसे अच्छी जो इसकी और सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो बात ये है कि आपके पाचन, जैसे गैस वगैरह किसी को रहती है, खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गैस बनती है, तो उस तरह की समस्या के लिए बहुत अच्छी है। और
इससे ना आपकी भूख भी कंट्रोल में रहती है, ओवर ईटिंग से हम बच जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका, जैसे हमने यहाँ पे जीरा लिया है, जीरा गर्म तासीर का होता है लेकिन सौंफ ठंडी तासीर की होती है। तो देखिए इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से समझ लिया कीजिए। चीज़ों को नहीं समझोगे तो देखो सारी ही चीज़ें सबको ही सूट नहीं करती। बहुत सारे लोग होते हैं पर्टिकुलर बीमारी के लिए दवाई खा रहे हैं, तो अगर आप ओवरडोज किसी चीज़ का लोगे, दवाइयाँ भी खा रहे हो, तो नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपने अपने डॉक्टर से, अगर आप ऐसी कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ ले रहे हो, तो डॉक्टर से भी कंसर्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड जैसे मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, तो इन्हें हम एक मसाले की तरह रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एंड आपको देखो एक बैलेंस बना करके चलना होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सौंफ का इस्तेमाल किया है। और सौंफ ठंडी तासीर की होती है, जीरा गरम का, तो बैलेंस हो गई हैं चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, ये है देखिए दालचीनी हम इसे बोलते हैं। इस तरह की स्टिक्स जो है मार्केट में मिलती है, ये सारी मैं आपको तब दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी दालचीनी यूज़ में लानी है। तो ये देखिए इस तरह की स्टिक्स आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाती है। इनको आप खुद से भी पाउडर बना सकते हो, क्योंकि देखो प्योरिटी की बात होती है। जो चीज़ें हम खा रहे हैं स्पेशली, तो वो सारी चीज़ें प्योर होनी चाहिए। अगर प्योर नहीं होंगी तो भी आपको साइड इफेक्ट देती हैं। तो इसलिए आप मार्केट से इस तरह की स्टिक्स लाएं। इनको फिर आप हल्का हल्का रोस्ट करके, इनको थोड़ा कूट करके इसका पाउडर खुद से तैयार कर सकते हैं। आप इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से स्टिक फॉर्म में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इतनी सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतनी सारी आपको नहीं लेनी है। आपको कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले ये भी जान लीजिए कि इसमें देखो फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जिससे कि आपके वजन का जो फैट है वो उसको कम होने में हेल्प मिलती है। मैग्नीज है इसमें, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन के की भी इसमें कुछ मात्रा पाई जाती है। तो ये आपके एक तो सबसे पहले जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रोक वगैरह ये सब चीज़ें, या ब्लड जिनका थिक होता जा रहा है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हल्का सा इसका मीठा सा टेस्ट होता है, आपको पता ही है। ये एक तो भूख को भी कंट्रोल करती है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह की समस्या रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के ये जो ड्रिंक हम तैयार कर रहे हैं, ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपको किसी भी तरह की हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, बीपी फ्लक्चुएट करता है, उस केस में भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही थी कि देखिए 1 इंच से भी कम मैंने लिया है। जो बिगनर हैं बस इतना से शुरुआत करेंगे। बहुत छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है, जैसा आप देख ही रहे हैं मेरे हाथ में। ये देखिए, अगर आप इंच भी देखो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि क्वांटिटी को अगर आपने ध्यान से नहीं रखा, आपने यूज़ नहीं किया, तो तब भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है चीज़ें तभी फ़ायदा। आपने सुना ही होगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक फ़ायदा देता है तो एक नुकसान भी देता है। तो इसलिए आपने ध्यान में ज़रूर रखना है। अब देखिए आपने करना क्या है कि आपने ले लेने हैं लौंग। लौंग मैंने आपको दिखा दिए। अब ये आपने देखा होगा कि मैंने छांट लिए, मैंने सिर्फ वही लौंग लिए जिसमें ये फ्लावर सा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है। मतलब ये जो आपका ड्रिंक बन रहा है, तो इसको ये बहुत ही तेज़ी से काम करेगा। कितना भी फैट क्यों ना होगा, बहुत जल्दी आपका जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ 2 लौंग लेने हैं, वो भी फ्लावर वाले। और लौंग के बारे में तो भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। लौंग जो है बहुत ही तेज़ी से वज़न को काटने का काम करता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने इकट्ठा की। अब देखिए आपने क्या करना है कि एक लेना है गिलास पानी का, और इसके अंदर हम 1 गिलास पानी का ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आप रात को, अगर आपको ध्यान रहता है तब आप रात को ही ऐसा करके रख लें, इसी तरह के बर्तन में इसको ढक के रख लें, तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से फूल जाएंगी। आप देखेंगे कि पानी का कलर भी चेंज हो गया होगा। तो आपने अगर रात को आपको टाइम नहीं मिला या ध्यान नहीं रहा, तो आप मॉर्निंग में भी इंस्टेंट तैयार कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी अगर आपने रात को भिगोने के लिए रख दिया है, चीज़ें फूल गई हैं अच्छी तरह से, तब जस्ट आपने सुबह मॉर्निंग में इसे लेना है, इसको गर्म करना है। जैसे हम चाय बनाते हैं उतना गर्म करना है। और आगे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से पीना है। बाकी इंस्टेंट तैयार करने वालों को क्या करना है कि 1 गिलास हमने इस तरीके का जो पानी का लिया, अब इसको हमने गैस पे रख देना है, रिड्यूस करना है इसको। जब तक ये आधा ना रह जाए तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। अच्छी तरह से आपने काढ़ लेना है इसको, जैसे हम काढ़ा बनाते हैं। तो ये चीज़ देखो, जिन्होंने रात को भिगोने के लिए डाला है तो वो ऑटोमेटिकली तासीर चेंज हो जाती है, तो ये आपको सूट कर जाएगा। लेकिन इंस्टेंट जब आप बनाओगे तो इसकी तासीर गर्म ही रहेगी। तो आप
अपनी बॉडी के हिसाब से आपने ये काम करना है। ऐसा नहीं कि भी आपने किसी को देखा वैसे ही करने लग गए। तो अगर आपको गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती है तो मेक श्योर आपने रात को इसको भिगो करके ही इस्तेमाल करना है। और अगर आपको सूट कर जाती हैं, जैसे मुझे कर जाती है, मुझे किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो मैं इसे मॉर्निंग में इंस्टेंट भी तैयार कर लेती हूँ। तो यह आपको देखना है कि किस तरीके से आपको सूट करेगा, ठीक है। बाकी आगे डिटेल में बता रही हूँ कि कितने दिन आपको रेगुलर पीना है, कैसे क्या, हर चीज़। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लीजिए। तो जैसा कि आपने देख लिया, ड्रिंक आपका बनके हो गया रेडी। खाली हमने आधा, इसको मैंने ये देख ही सकते हैं इंस्टेंट बनाया है, तो अभी आधा ये रह गया है। अब देखिए जी, इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है। आपने इसके अंदर आधा नींबू का कटा हुआ मतलब रस निकालना है, और या तो 1 चम्मच रस निकालिए। कई बार नींबू हमारा बड़ा हो जाता है तो मैं इसलिए मेजरमेंट बता रही हूँ। नींबू जो है विटामिन सी का एनरिच सोर्स होता है, और बहुत सारी ऐसी विटामिन होती हैं जिनके अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। स्पेशली जो हमने जीरा यूज़ किया, हमने सिनेमन यूज़ किया, लौंग यूज़ किए, तो इसलिए आपको इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर लेना है। इन केस अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है, देखो कई लोगों को बोलते हैं, मैं भी एक कमेंट के जरिए ही मुझे भी पता चलता है कि भाई हम जब भी नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। तो अगर इस तरीके की आपको भी समस्या रहती है तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप शहद यूज़ कर सकते हैं, और शहद भी आपने वो वाला इस्तेमाल करना है जो प्योर हो। ऐसे नहीं कि भी आपने कोई भी उठाया और लेकर के आगे। प्योर चीज़ें इस्तेमाल करोगे रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर मिलावटी शहद होगा तो आपका जो वेट है वो बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि चीनी कई बार एडिड रहती है। तो आप देख लेना, मतलब अच्छे से सही जांच परख के ही। और जिन लोगों को मतलब डायबिटीज़ की समस्या है तो आप नींबू यूज़ कीजिए। नींबू बहुत अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। बाकी हल्का सा सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट को एनहांस करने के लिए। लेकिन अगर आपकी बीपी की समस्या है तो आपने जो नमक है वो नहीं डालना है। तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए। तो ये तो हो गया कि अच्छा ये ड्रिंक तैयार हो गया। अब इसको आपने देखो गरम गरम ही पीना है। जैसे हम चाय गरम गरम पीते हैं उसी तरह से उतना ही गरम आपको ये ड्रिंक पीना है। और मॉर्निंग में सबसे बेस्ट टाइम है कि जब आप मॉर्निंग में उठे, नॉर्मल पानी से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। तब उठते ही आपने ये नहीं पीना है, यहीं पे हम गलती करते हैं। तो उठते ही आपने ये नहीं पीना है, नॉर्मल पानी पिए। उसके बाद हल्का फुल्का वॉक, एक्सरसाइज जो भी आपकी रहती है, फ्रेश होकर के फिर आपने इस ड्रिंक को पीना है, ठीक है। इसको कैसे पीना है, इस तरीके से सिप सिप करते हुए आराम से मुंह में घुमा घुमा करके पीजिए। और इसको पीने के आधे घंटे के तक आपने और कुछ भी खाना नहीं है। पानी आप पी सकते हो प्यास लगती है तो, लेकिन कुछ आपने सॉलिड कुछ भी चीज़ें नहीं खानी है, ताकि इसको थोड़ा सा टाइम मिले। आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है ना वो जा करके उसको पिघलाना भी तो है ना, तो इसलिए आपने ये गैप ज़रूर रखना है। और अब आपने क्या करना है कि इसको लगातार आपने सिर्फ 7 दिन या 10 दिन इतना ही पीना है। उसके बाद आपने कुछ दिन का गैप दे लेना है। गैप देना है, उसमें आपने अपनी बॉडी को एनालाइज करना है कि भाई मेरी बॉडी में किस तरह से ये मतलब वाकई में काम कर तो रहा है कि नहीं कर रहा है, फैट पिघल रहा है नहीं पिघल रहा है, और कुछ और साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर आपने इस तरह से पीना शुरू कर दिया, आपको गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती है, तो हल्का कई बार सर में दर्द, भारीपन इस तरीके से आपको महसूस हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है। और मैंने 2 तरीके बताए हैं। अगर गर्म तासीर की चीज़ सूट नहीं करती है तो आपने इसको भिगो करके ही इस्तेमाल करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। और इसके साथ आपने क्या करना है कि अपने डिनर को भी थोड़ा लाइट रखना है। डिनर एक तो टाइम से कर लें। आपने मेक श्योर करना है कि 8 बजे तक आपका डिनर खत्म हो जाए, और जितना लाइट आपसे पॉसिबल हो। ओट्स खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, इतने अच्छे ऑप्शंस होते हैं। चिल्ला खा लीजिए, और थोड़ा सा वैरायटी रखेंगे खाने में तो बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को हर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो जैसे हमारी थाली में वैरायटी रहती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि चावल बिल्कुल भी नहीं खाने। देखो सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमारी बॉडी को। चावल भी खाइए, जो खाना है आप खाइए। दिन में लंच में आपकी वैरायटी, मैंने आपको पहले भी बोला था, दाल रोटी सब्जी चावल सब होना चाहिए आपके। सलाद ज़रूर होना चाहिए, दही ले लीजिए। तो ये सब चीज़ें जब आप लोगे, ऑटोमेटिकली आप जितना फालतू का खाते थे
उससे कम ही खाओगे जब वैरायटी होगी, और हर तरह के न्यूट्रिशन आपके बॉडी को मिलेंगे। ये भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे वजन को कम करने में। अगर हमारी बॉडी को पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो बॉडी सही से काम नहीं कर पाती है। तब भी हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा फैट है, बेली फैट है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बिल्कुल भी तमाम कोशिशें करने के बाद भी रिड्यूस होने का नाम ही नहीं लेता है। तो आपने सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। मैंने अच्छी तरह से वीडियो में समझा दिया आपको। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो को पूरी तरह से सुन लोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।